इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब की शहजादी हिंद अल कासमी और डॉक्टर जाकिर नाइक मोदी सरकार के लिए एक खौफ की अलामत बन गए हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अब कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरब शहजादी हिंद अल कासमी के दबाव पर अरब ममालिक का नरेंद्र मोदी और RSS के खिलाफ सख्त एक्शन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ते हुए बड़ा मुतालबा कर दिया। मोदी के मतवालों पर कयामत टूट पड़ी। RSS के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस्लाम पर तबसरा करने वाले गैर मुस्लिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू इंतहा पसंदों पर बिजलियां गिरा दी। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि कैसे अरब शहजादी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोदी के होश उड़ा दिए। अरब ममालिक कैसे भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक और अरब शहजादी ने मोदी को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। मोदी और RSS के मतवालों की दुनिया भर में शामत आ गई। अरब ममालिक के एक्शन ने भारतीयों पर लर्जा तारी कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 57 इस्लामी ममालिक को अपना अहम पैगाम जारी करते हुए बड़ा मुतालबा कर दिया। मोदी हवास बाख्ता हो गया। मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ किसी किस्म की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक में मौजूद मोदी के मतवाले और RSS के कारिंदे खौफजदा हो गए। मुसलमानों के खून का बदला लेने का वक्त आ गया है। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर अपनी दावत का काम चला रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के झूठे इल्जाम में भारत को मतलूब डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम ममालिक के दबदबे की धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई गैर मुस्लिम सोशल मीडिया पर इस्लाम की मुखालफत में कुछ लिखता है तो इसे मुस्लिम ममालिक में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि मैंने सुना है कि कुवैत के एक वकील ने लोगों से कहा है कि अगर अरब ममालिक में कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है तो इसकी मालूमात इस वकील तक पहुंचाई जाए, इन्हें एक कानून के दायरे में लाया जाएगा। वो कहते हैं कि ये वकील जनीवा में इंसानी हकूक के मसलों पर भी बात उठाता है। जाकिर नाइक ने इस वकील की तारीफ करते हुए एक तजवीज़ देते हुए कहा है कि इस तरह से हिंदुस्तान में भी गैर मुस्लिमों का डाटा जमा किया जाना चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और इश्तियाल अंगेजी को हवा देने की कोशिश करते हैं। नाजरीन कराम, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम चंद मनफी ज़हनियत रखने वाले भारतीयों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई जा रही है। ताहम इमारती हुकूमत की जानिब से इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। इनको सजा और जुर्माने के बाद मुल्क बदर भी किया जा रहा है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने इमारात में मुकीम एक भारतीय शहरी को ट्विटर पर मुसलमानों और इस्लाम मुखालिफ पोस्ट लगाने पर सख्त जवाब दिया था कि तुम्हें इमारात से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क और इसके मजहब के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हो। अरब शहजादी ने अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय कोई मुत्तहिदा अरब अमारात पर एहसान नहीं करते, इनको काम करने का मुआवजा बर वक्त और अच्छा खासा अदा किया जाता है। एक और ऑनलाइन इंटरव्यू में अरब शहजादी ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने, सोशल मीडिया पर वीडियोस और मवाद शेयर करने वालों पर खूब तनकीद की। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस अरब शहजादी का कहना था कि मैं तबलीगी जमात और भारत की सियासत से मुताल्लिक कुछ नहीं जानती, लेकिन इस भारतीय शख्स ने मेरे मजहब पर हमला किया है, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी की है, मेरी रिवायात पर उंगली उठाई गई, इसलिए मैं खामोश नहीं रह सकी। मुझे इस भारतीय शख्स की नफरत अंगेज तनकीद पर बहुत हैरत हुई है। हमारे मुल्क में हिंदुस्तानी काफ़ी अरसे से मुकीम है, ताहम वो ऐसे नहीं है जैसा इस शख्स ने ज़हर किया है। इस शख्स ने मेरे दीन की तज़हीक की है, जिसके हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। इसलिए मैंने जवाब देना ज़रूरी समझा है और जो कुछ सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कहा गया, इससे मुझे गहरा सदमा पहुंचा। किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात मजरूह करने का हक नहीं पहुंचता। मैं महात्मा गांधी की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और इनका पैगाम भी मजहबी रवादारी और बर्दाश्त का है। इसमें कोई शक नहीं कि इमारात की तरक्की में भारतीयों का भी हाथ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं आप इस मुल्क को गाली दें जिससे आपको रोज़गार मिल रहा हो। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि मैं हिंदुस्तानियों के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इनको बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला है। ये लोग सादा और अमन पसंद वाले लोग हैं, मगर इस मुल्क में मुकीम जिन चंद अफराद की जानिब से इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमारात में बसने वाले तमाम भारतीय महफूज हैं। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन नफरत अंगेज रवैयों की वजह से आगे कत्ले आम की नौबत आ जाती है। आमतौर पर लोग पहले जबान से नफरत का इजहार करते हैं और फिर किसी दिन इस नफरत के जेरे असर लोगों पर हाथ भी उठा लेते हैं। हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अमन और सलामती के साथ रहते आए हैं।
चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, हम मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम लोगों के अकायद का भी एहतराम करते हैं। बदले में गैर मुस्लिमों को भी हमारे जज्बात का ख्याल रखना होगा। हम नफरत पर मबनी रवैयों को परवान चढ़ता नहीं देख सकते। मजहबी मुनाफरत और तासुब को मुत्तहिदा अरब अमारात में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ पर रहती है। सबको अमन के साथ रहने की तरगीब दी जाती है, इसलिए नफरत अंगेज तकारीर और गुफ्तगू भी मुत्तहिदा अरब अमारात में ममनू है। हिंदल कासमी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे भारत के अंदरूनी मामलात पर गुफ्तगू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है इसके खिलाफ बात करना जरूरी है। सिर्फ इस्लाम को नहीं बल्कि किसी भी मजहब को इस तरह निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे मुल्क में किसी भी ईसाई और हिंदुओं को इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी और मुल्क से आए मुसलमान को इसके मजहब की वजह से नवाजा जाता है। हमारे लिए तमाम ममालिक के लोग बराबर हैं। रियासत की जानिब से भी इनको बराबर के हकूक दिए गए हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंदों को भी बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, वरना हम अपनी रियासतों में अमन कायम करने की खातिर किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल एक भारतीय की शर्मनाक ट्वीट पर अरब शहजादी हिंदल कासमी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा था, अगरचे इमारात का शाही खानदान भारतीयों को अपना दोस्त तस्वर करता है, मगर इन जैसे लोगों को इमारात में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुल्क में जितने भी भारत से लोग नौकरी के लिए आते हैं वो मुफ्त में काम नहीं करते, बल्कि इनको मुआवजा दिया जाता है और इनका ख्याल भी रखा जाता है। जिस मुल्क की सरजमीन से ये लोग मिलियन कमाते हैं, इसके मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। आप लोगों की जानिब से इस तरह की तौहीन और तज़हीक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले भारतीय ने अरब शहजादी के जवाब के बाद और कार्रवाई के खौफ की वजह से अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था। भारतीय शहरी ने नई दिल्ली में होने वाले तबलीगी इज्तिमा से मुतालिक तौहीन अमेज पोस्ट लगाते हुए इन्हें आलमी वबा के फैलाव का जिम्मेदार ठहराया था। सरोब ने अपनी पोस्ट में यह भौंडा इल्जाम भी आयद किया था कि मुसलमान खाने पीने की चीजों पर जानबूझकर थूक रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को आलमी वबा का शिकार बनाया जा सके। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी को फैलाने, इश्तियाल अंगेज बयानात, तकारीर और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ अरब ममालिक शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। OIC के हिंदुस्तानी क़यादत से इतराज़ात, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अफराद को अरब ममालिक से बेदखल करने और नौकरियों से फारिग करने के वाक़यात ने हलचल सी मचा दी है। भारतीय मीडिया ने इस चीज़ पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन भारतीय मीडिया के कुछ एंकर्स और तजियाकारों ने एहसास दिलाने की कोशिश की है कि मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी के वाक़यात, सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मवाद से मुसलमानों की दिल आज़ारी तो होती है। गैर मुस्लिम कुछ अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे, मगर मुस्लिम ममालिक से एक तरफ से हिंदुस्तान के सफारती और तिजारती ताल्लुकात मुतासिर होंगे, तो दूसरी तरफ अगरचे चंद अफराद के तासुब और इश्तियाल अंगेजी की वजह से बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफी और इनकी वतन वापसी के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इससे भारत की मईशत पर बुरा असर होगा। पहले ही भारत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अच्छे दिनों के इंतजार में गुज़श्ता 6 बरसों में भारत वक्फे से कतार में खड़ा है, कभी नोटों की तब्दीली और कभी राशन के लिए। अगरचे अरब ममालिक के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद कुछ बदबख्तों ने RSS और मोदी के मतवालों की हिमायत की थी और इन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है। ताहम इन पर नजर रखने वालों ने इनकी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को महफूज कर लिया है। OIC के रद्द-ए-अमल के बाद अब ये लोग किसी हद तक होश में आए हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी किसी हद तक एहसास हुआ है कि वो लावारिस नहीं हैं। इनका साथ देने के लिए अब मुस्लिम ममालिक मैदान में उतर चुके हैं। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान में इस वक्त BJP का इक़्तिदार मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद पर कायम है और हर वो फर्द जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है या फिर इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, वो इतना ही बड़ा लीडर है। सिंह परिवार ने 100 साल में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए जो मेहनत की, तालीम, पुलिस, फौज और अदलिया को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, आज इसके नतायज सामने आ रहे हैं। हर शोबे में मनमानी के फैसले होते हैं, कोई मेरिट नजर नहीं आता। किसी जमाने में CBI को मरकज का तोता कहा गया था और आज भारत के हर शोबे में तोते नजर आते हैं, जो जब बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो पेशा वराना और दयानतदारी के असूलों पर समझौता कर लेते हैं। इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद इस चीज का इनाम मिल जाता है। इस तरह की कई मिसालें आपके सामने हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिया कि आलमी वबा की वजह से जो नुकसान हुआ है, इसकी वजह से हिंदुस्तान में 10 बरस तक इलेक्शन की जरूरत नहीं है और मोदी को वजीर आजम रहना चाहिए। ऐसा ही बयान अमित शाह ने इलेक्शन से पहले दिया था कि 2019 के बाद भी 2025 तक BJP इक़्तिदार में रहेगी। इस इक़्तिदार की खातिर हिंदुस्तान की फिजा में जो जहर फैलाया गया है, इसके असरात ये हैं कि हर तरफ मुसलमानों की मुखालफत की जा रही है
और आलमी वबा के फैलाव का जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। इनसे किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त नहीं की जा रही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।